हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो अपकमिंग 2021-22 में वैकेंसी आने वाली है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की, यानी समूह 2 उप समूह 3 की। तो इसके अंतर्गत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक अधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा निकल रही है। और ये जो है लास्ट टाइम 2018 में निकली हुई थी ये वैकेंसी। और अब ये वैकेंसी 2021-22 यानी कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 2022 में होगा, फरवरी मार्च में। और आपका जो एग्ज़ाम के फॉर्म फिल वगैरह होंगे वो आपके 2021 लास्ट में होंगे, यानी नवंबर लास्ट या दिसंबर से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकलती हैं। तो इसी में आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 में ही सहायक लोक विश्लेषण की भी वैकेंसी निकलती है, रसायनज्ञ की भी वैकेंसियाँ इसमें निकलती हैं और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आगे तो इसमें क्या कैसा पूरा सिलेबस रहता है। और लास्ट टाइम ये 2018 में निकली थी, तो ये उसकी रूल बुक है। अभी जो न्यू रूल बुक है वो अभी नहीं आई है। आपकी जो नई रूल बुक होगी वो आपकी आएगी नवंबर के टाइम में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक आपको नई रूल बुक देखने को मिलेगी। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आपके एग्जाम फॉर्म वगैरह आए तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर समूह 2 उप समूह 3 की, यानी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की। तो बात करें तो इसके जो फॉर्म फिल वगैरह होते हैं उसके लिए 15 दिन या आपको मैक्सिमम 1 महीने मिलते हैं। और फॉर्म में संशोधन वगैरह आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग से डेट मिल जाती है। सीधी भर्ती, इसमें जो अनारक्षित अभ्यर्थी होते हैं अनरिजर्व्ड, उनके लिए 500 रुपये फीस प्लस 70 रुपीज़ पोर्टल चार्ज रहता है, यानी 570 टोटल। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो हैं SC ST OBC कैटेगरी में, उनके लिए 250 रुपये रहते हैं। प्रश्न पत्र एक है, यानी एक एग्जाम पेपर होता है आपका, और 3 घंटे का ये पेपर रहता है। ठीक है, तो 3 आवर 9 से 12 और 2 से 5 2 शिफ्टें रहती हैं। तो किसी भी शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम आपका मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे हम कि ये जो एग्ज़ाम पेपर है 3 घंटे का, इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है। तो यहाँ पर हम बात करें विभागवार, ये रिक्तियाँ वगैरह यहाँ पर बताई गई हैं और इसमें आरक्षण वगैरह भी रहता है। बात करें यहाँ पर समूह 2 समूह 3 की, तो तृतीय श्रेणी की जॉब यहाँ पर रहती है। ठीक है, यहाँ पर हम आगे देखें, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका ये जो है ग्रेजुएशन बेस्ड आपकी जॉब रहेगी। इसमें 12th बेस के जो पेपर है वो नहीं होते हैं, ये ग्रेजुएशन बेस है। अगर आपने 12th प्लस ग्रेजुएशन करी है तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। बात करें सिलेबस की तो आपका एक एग्जाम पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे और निगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं रहती है। तो आपको पूरे 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। बात करें यहाँ पर सिलेबस की तो इसमें आ और बाद 2 पार्ट हैं, जिसमें आ पार्ट में आपका नॉन टेक सिलेबस आता है, यानी आपका 7 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान एवं सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। इस टाइप से आपके 100 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। और दूसरा आपका पार्ट 12 रहता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं। सपोज आप मैथ के स्टूडेंट है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपको 100 क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से। और अगर आपने बायो से करी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आपने जीव विज्ञान से करी है तो आपके उसके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो इस टाइप से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर कॉमर्स से करी है तो कॉमर्स के 100 क्वेश्चन आएंगे। जो आपने ग्रेजुएशन जिस भी फील्ड से करी है उनसे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। बात करें तो ये जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें जो पोस्ट निकलती हैं कुछ वो आपकी मैथ स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए भी, PCM के लिए भी निकलती हैं, कुछ आपकी PCB बायो वालों के लिए भी निकलती हैं। तो इस टाइप से काफ़ी इसमें वैकेंसी अलग अलग फील्ड के हिसाब से, मतलब कि ओनली अगर आपने ग्रेजुएशन भी करी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो नियम बसाते हैं वो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें देखिए, जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक और सहायक लोक विश्लेषण, रसायनज्ञ, इन सभी की पोस्ट आती हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी निकलती हैं ये इस टाइप से निकलती हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग भोपाल में निकलती है। और यहाँ पे संचालनालय मत्स्य उद्योग भोपाल में संचालनालय, आयुष मध्य प्रदेश में, एनालिस्ट, लैब असिस्टेंट वगैरह की ये प्रीवियस यानी लास्ट ईयर निकली थी, जिसमें करीब टोटल आपकी 219 वैकेंसी थी। तो वैकेंसियाँ काफ़ी ठीक थी, इस बार भी एवरेज आपका यही रहेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत आगे पीछे वैकेंसियाँ हो सकती हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के 143 पद निकले थे 2018 में। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी थी? ठीक है, और इसमें SC ST OBC और EWS के लिए भी वैकेंसियाँ इसमें निकलेंगी अब से। ठीक है, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आपकी मेन रहती है। ठीक है, तो बात करें अगर तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए।
परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए लेकर आया है बेस्ट टेस्ट सीरीज। लिंक जो है परीक्षा ऐप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप एमपीपीएससी प्री वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी है, एमपीएससी वगैरह पटवारी एग्जाम और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है। यहाँ पर अभी फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 यानी MSUCCESS50 तो आपको अभी फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फुल एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो आज ही ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। थैंक यू। ये जिसमें भौतिकी एक विषय हो, यानी कि फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट हो, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक या बीई तथा हिंदी बोलने पढ़ने और लिखने में समर्थ हो, तो ये एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अगर आपने बीई भी करी है तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं और ये वैकेंसी आने वाली है तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि या फिर आपने फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट हो, तो अगर आपने जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ली हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ली हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और आपने मतलब पीसीएम आपका फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आगे जो वैकेंसियाँ हैं उसमें ये मत्स्य निरीक्षक की है। मत्स्य निरीक्षक की ये जो वैकेंसी है इसमें देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में स्नातक। तो अगर आपने जूलॉजी से यानी जीव विज्ञान से ग्रेजुएशन करी है तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, या आपने मत्स्य विज्ञान से ग्रेजुएशन करी है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे हम यहाँ पर जो एनालिस्ट लैब असिस्टेंट या रसायनज्ञ की वैकेंसियाँ आती हैं। तो इसमें आपने बीएससी केमिस्ट्री या बॉटनी विषय है तो बीएससी आपने बीएससी करी हो, अगर केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट रहा हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका अगर सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट रहा होगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका एक सब्जेक्ट है तब भी केमिस्ट्री इसमें इंक्लूड होगी, या बॉटनी से आपने करा हो यानी बायो आपका एक सब्जेक्ट हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो ये इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से ये रहेगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। तो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए जो न्यूनतम एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष से खुली प्रतियोगिता यानी सीधी भर्ती के जो प्रीवियस ईयर वगैरह के पोस्ट खाली हैं, जिनके लिए पहले भर्ती आ चुकी थी और फिर भी वो पद नहीं भर पाए थे, तो उनके लिए रहती है। बाकी मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपकी अगर ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है तो इसमें आपको 21 वर्ष, मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स होती है। अगर क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसी है तो मिनिमम एज 21 ईयर्स पुरुषों के लिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रहेगी। महिलाओं के लिए भी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 45, और SC ST OBC आरक्षण वगैरह के साथ 45 ईयर्स मैक्सिमम रहती है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं आदिम जाति कल्याण विभाग वगैरह के लिए भी छूट रहती है आयु में। बात करें फॉर्म फिल की तो फॉर्म में आपको मिनिमम 15 दिन मिल जाते हैं और मैक्सिमम आपका अगर डेट बढ़ जाती है तो 1 महीने मिल जाते हैं अगर कम लोगों ने अप्लाई किया होता है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर आपका रहेगा और 200 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे के पेपर में 200 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, एक बार में पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है आपका ये। और संशोधन वगैरह करना है तो आपको 50 रुपये पोर्टल चार्ज वगैरह लग जाता है। और जो एग्ज़ाम के सेंटर रहते हैं आपके भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर वगैरह रहते हैं, कुछ और सेंटर बढ़ घट सकते हैं आपके। ठीक है, बात कर लेते हैं हम डिटेल सिलेबस की। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस में आपका क्या क्या आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो नॉन टेक है वो तो मैं आपको बता चुकी थी। टेक्निकल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। टेक्निकल में आपके इसमें जो सब्जेक्ट है मैंने बताया था आपको कि पोस्ट कोड 1 में आपका अगर देखिए जैसे कनिष्ठ आपूर्ति वगैरह उसमें फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपने जो अपने ग्रेजुएशन है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करी है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन नॉन टेक के आते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके 200 हो जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पर ठीक है फिशरीज से अपनी ग्रेजुएशन करी है या केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आपका रहा है, इसमें मतलब कि जूलॉजी या बॉटनी के साथ आपने ग्रेजुएशन करी है, या जूलॉजी जूलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री से या बॉटनी से, मतलब कि जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री या फिशरीज आपका एक सब्जेक्ट रहा है तो आपको पोस्ट कोड 2 का जो एग्ज़ाम पेपर है वो आपको देना होगा यहाँ पर। तो उसके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन है और में। तो मैथ स्ट्रीम वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपने बी टेक मतलब इंजीनियरिंग करी है तब भी आप ये जो पोस्ट कोड बने इसका एग्ज़ाम पेपर आप दे सकते हैं। तो इस टाइप से आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। और अगर बायो स्ट्रीम वाले अगर आप हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं इन एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कनिष्ठ आपूर्ति की वैकेंसी निकलती है, सहायक लोक विश्लेषण वगैरह की। तो
तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इंजीनियरिंग वालों के लिए भी और आपके साथ 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 ही बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर थी जो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इसका जो पेपर है ये थोड़ी हाई लेवल का आता है ग्रेजुएशन वाले का। तो इसमें जो आपका नॉन टेक भी आता है वो भी काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी टाइप की लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम पेपर है उनकी भी मैं एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगी, और जिसमें आपको पूरे एग्ज़ाम पेपर मिल जाएंगे, तो आप वो PDF वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू।